सो पहला पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलग अलग केसेस है। अगर आप अपने नोट्स को देखेंगे, मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट हमने बहुत सारे, मतलब करीब करीब 4 पेजेस आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं। और हर डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला केस सिंपल सा केस है, पहले उसको लेके चलते हैं। व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉ, जनरली किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, 1 जुलाई को विड्रॉ कर लिया। अच्छा, बिफोर आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग, पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, वेन एवर यू हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन, देखिए बिजनेस कब स्टार्ट हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ फर्क पड़ता है और कहाँ परेशानी आती है। ठीक है। और ये ट्विस्ट हम एग्जाम में देते हैं जिससे बच्चे फंसते हैं। देखिए, वाई एंड जेड स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, ऑन 01042223, ये कर दिया। ठीक है जी। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स एक्स की जो है 50,000 रुपए की है, वाई की जो है ये 50,000 रुपए का कैश विड्रॉ किया इसने। इसने कर दिया 50,000 रुपीज का गुड्स, ये ले गया। और जेड जो है, इसने भी 50,000 का करा, लेकिन किसके अगेंस्ट करा? अगेंस्ट कैपिटल करा, अगेंस्ट कैपिटल। इसके ड्राइंग्स की जो डेट थी वो 1 अक्टूबर 23 थी। इसकी थी मैं बोलूँ तो 1/1/24 थी। इसकी जो थी डेट 1/3/24 थी। ठीक है जी। अच्छा था। अब जरा मुझे बताइए, डेट ऑफ विड्रॉल इज गिवन टू यू, ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कितना है, 10% पर एनम गिवन है। तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। बचपन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करे थे आप लोगों ने। क्या किया आपने? 50,000 रुपीज उसने विड्रॉ कर लिया। कौन सी डेट को विड्रॉ किया उसने? 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया। करा ना 1 अक्टूबर को विड्रॉ? ठीक है। जरा गिनिए, 1 अक्टूबर से लेकर और 31 मार्च तक क्या टाइम पीरियड होता है? 6 मंथ होता है। तो बड़ा सीधा सीधा से तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आई राइट 50,000 इंटू 10/100 इंटू कितना करूंगा, 6/12। यू विल गेट योर आंसर। व्हाट अबाउट दिस? 50,000 है, 10/100 ही रहेगा। और कब विड्रॉ किया था इसने? जनवरी को। तो कितना हो जाएगा? 3/12 हो जाएगा, है ना? व्हाट अबाउट दिस? इधर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगाया जाता। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इस पे आप क्या नहीं करते हैं, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करते हैं। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। इसका रीजन क्या होता है कि जब आप परमानेंट विड्रॉल करते हैं तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाता है। होगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम? जब आप ऑर्डिनरी ड्राइंग करते हैं तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा, बट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा। तो हिसाब बराबर हो गया। लेकिन जब आप परमानेंट विड्रॉल करते हैं, दैट विल अफेक्ट योर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, सिर्फ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ले रहे हो। एक चीज के लिए दो दो बार पेनलाइज नहीं हो गया बंदा? परमानेंट विड्रॉल पर क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। हाउ विल यू आइडेंटिफाइड? बड़ा बड़ा लिखा होगा, अगेंस्ट कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल, ऐसा करके लिखा रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, दिस इज फाइन विद यू। अब अगर मान लो आपके साथ ये पर एनम शब्द नहीं है तो क्या करेंगे? देखिए, पर एनम शब्द नहीं है। अगर पर एनम शब्द नहीं है तो खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इस पर तो कोई इंटरेस्ट ड्राइंग लगना ही लगना नहीं है। लेकिन चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, दोनों चीज ले लें, इस पर क्या होगा? कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो फ्लैट रेट से होगा। बचपन में डेप्रिसिएशन पढ़ा था। पर एनम का मतलब था टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे, पर एनम ना होने का मतलब है कि टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? कितना हो जाएगा बताइए? देखिए, दिस इज गोइंग टू बी कितना, 5,000 इसमें भी होगा, 5,000 इसमें भी होगा। चाहे जब मर्जी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, चाहे जब मर्जी आप अपना क्या, इवन अगर 31 मार्च को भी ये बंदा विड्रॉ करता तो भी कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता? जो भी 5,000 का अमाउंट देना पड़ता। इसका ध्यान रखना है। ठीक है जी। इज इट ओके? ठीक। तो
ये तो हो गया क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन से। तो चलिए पहले ना अपनी शीट का पहला क्वेश्चन देख के चलते हैं, और क्या लिखा उस पर देखें। व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। अब अभी तुम्हारे पास डेट ऑफ विड्रॉल गिवन थी ना, और जब डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो तब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 महीना। ये 6 महीने का हिसाब किताब कैसे लगाते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, एवरेज वाले कंसेप्ट को लेके चल रहे होते हैं। ये मान के चल रहे होते हैं कि मान लिया बिजनेस ने पहले 6 महीने में विड्रॉ किया, तो 6 महीने का ड्यूरेशन, दूसरे 6 महीने का ड्यूरेशन, दोनों को मिला देंगे तो एवरेज ड्यूरेशन कितना बन जाएगा, 6 और 6 12, कितना बन जाएगा, 6 मंथ्स बन जाएगा, फॉर 12 मंथ्स। तो बड़ा सिंपल सा एक रूल ऑफ, मतलब मैं बोलूँ कि हाइपोथेटिकल रूल लगा लीजिए, रूल ऑफ थंब बना लीजिए कि अगर एनुअल बेसिस पर रिकॉर्ड मेंटेन होती हैं, यानी कि 12 महीने में आपकी अकाउंटिंग चलती है, तो 12 ÷ 2 करेंगे तो कितने महीने के लिए निकालेंगे आप इंटरेस्ट ऑन 6 महीने के लिए। अगर बुक्स मेंटेन होते हैं कितना, 6 मंथ्स बेसिस पर, तो कितना निकालेंगे, 3 मंथ के लिए। अगर बुक्स मेंटेन होते हैं 3 मंथ्स के लिए, तो कितना निकालेंगे, 1.5 के लिए। अगर बुक्स मेंटेन होते हैं कितना मंथ के लिए, मंथली बेसिस पर नहीं बेटा, मंथली बेसिस पे कौन इतना फालतू है अकाउंटेंट। 9 मंथ बेसिस पे करेगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 मंथ्स के लिए। 7 मंथ बेसिस पे करेगा तो कितना, हाँ ऐसे बस, सिंपल थिंग। So see the first question. X has withdrawn 40,000 during their 1920 for personal use from business. Rate of interest on drawing is 10% per annum. Interest कितना निकालेंगे, 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। उसको 6/12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। That's your answer. ओरल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। Everybody is okay with this? और आगे बढ़ते हैं। X has withdrawn 40,000 during the year 2019-20 from the personal use. Rate of interest on drawing is 10%. सिर्फ परसेंट लिखा है, नो पर एनम शब्द इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लैट रेट से कितना, 40,000 का 10%, 4,000। दैट्स योर आंसर, इससे ज्यादा नहीं करना। थोड़ा और आगे चलते हैं। X has withdrawn 90,000 during the year कितना, 1920 for personal use from the business. Rate of interest on drawings is 10% पर एनम शब्द गिवन है, और आपसे बोल रहा है कि अलग अलग केसेस में क्या निकालिए, निकालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहला केस, बुक्स मेंटेन होती हैं कौन सा, हाफ ईयरली बेसिस पर। तो व्हाट विल डू हियर, हाफ ईयरली बेसिस बोला है तो क्या करेंगे, पहला केस 90,000 रुपीज विड्रॉ हुआ, रेट कितना बोले, 10/100। और हाफ ईयरली मतलब कि आप अपने ही अकाउंटिंग का ईयर जो है वो 6 महीना लेके चल रहे हो, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। दूसरे केस में क्या बोला गया, बुक्स आर मेंटेन ऑन व्हाट बेसिस, तो 90,000 इंटू 10/100, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, तीन, तीन मतलब 1.5/12 हो जाएगा। तीसरा केस क्या बोला आपके पास, बुक्स आर मेंटेन ऑन व्हाट बेसिस, क्या बोले, 9 का मतलब 4.5/12 हो जाएगा। अगला क्या बोले, 7 मंथ बेसिस। नंबर 4, बुक्स आर मेंटेन ऑन 7 मंथ बेसिस, तो विल राइट 90,000 इंटू 10/100 इंटू कितना करेंगे, 3.5/12 करेंगे। वो जो 7 है ना, 7 उसको 2 से डिवाइड करने का टाइम पीरियड निकालेंगे। वो जो 12 मंथ है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद 6 मंथ्स निकालेंगे। वो जो 3 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 निकालेंगे। करेक्ट। अच्छा, हाँ अब दूसरी बात पता है क्या, कुछ बच्चे बोलते हैं कि बात तो बिल्कुल ठीक है, पर ये ट्वेल्व हर जगह 12 क्यों चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि रेट के साथ क्या शब्द है, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू 12 मंथ। परसेंट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू 100। अरे 7% का क्या मतलब होता है, 7/100। 8% का मतलब क्या होता है, 8/100। 10% पर एनम का मतलब क्या हुआ, 10% रेट है, और कितना, विद रिस्पेक्ट टू 1 ईयर हम लेके चलेंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पर एनम शब्द होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है इसे, चाहे हम बुक्स 9 महीने के हिसाब से मेंटेन करें, साल भर के हिसाब से मेंटेन करें, 6 महीने के हिसाब से मेंटेन करें, 3 महीने के हिसाब से मेंटेन करें, डिवाइडेड बाय 12 होना ही होना है उसने। पर एनम शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, है ना। परसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10/100 हो रहा है, पर एनम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है। हाँ जी। तो अगर अगर पर एनम नहीं है, फिर भूल जाइए सब कुछ, एवरीथिंग इज गॉन। व्हाट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अगर पर एनम नहीं है तो आंसर ऐसा हो गया। हर केस में आपका आंसर क्या निकलेगा, फ्लैट 10%। चाहे मंथली हो, चाहे एनुअली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो, 9 मंथ हो, 3 मंथ, कुछ भी हो, इन ईच एंड एवरी केस योर आंसर विल बी व्हाट, फ्लैट 10%। खत्म, है ना। तो ये वो केस था, क्या था, कि जब आपके पास डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ कितने महीने के लिए, कितने महीने के लिए,
6 महीने के लिए। उस 6 महीने के वेरिएशन हमने आपके सामने दिखा दिए। आई थिंक यू हैव सीन द वेरिएशन हियर। 3 नंबर 4, X has withdrawn 30,000 during their 1924 personal use from the business. Calculate interest on drawings. जो सुनो, ये डेट ऑफ विड्रॉल कौन सी दे रखी है आपकी? 31 मार्च दे रखी है, बिल्कुल महीने का साल का आखिरी दिन। पहला केस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना। दूसरा केस, पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट से पूरे साल का कैलकुलेट कर देंगे। बचपन में डिप्रिसिएशन पढ़ते थे, डिप्रिसिएशन में हमने क्या किया था, मशीनरी साल के आखिर में खरीदी और रेट पर एनम नहीं है, तो चाहे पहले दिन खरीदो चाहे आखिरी दिन खरीदो, डेप्रिसिएशन फ्लैट रेट से लगता था। ठीक है, सेम कंसेप्ट वी आर अप्लाइंग हियर ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। दिस इज फाइन विद यू? तो दिस वाज योर केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे चलिए अब क्या होता है कि हमने पार्टनर्स को बोला कि यार तुम जब तुम्हारे मन में आए तब तुम ड्राइंग्स कर लेते हो, मतलब कोई तुम्हारा XYZ कुछ, मतलब कुछ कुछ कोई सीन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने इनको बोला कि ऐसा करते हैं, लेट अस मेक सिस्टमेटिक विड्रॉल, इससे ना अकाउंटेंट के लिए भी आसानी होगी। हमने कहा ऐसा करो, हर महीने आप 2-2 हज़ार रुपये ले जाओ, है ना, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये ले जाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि सर 2-2 हज़ार देना मतलब हमने उन्हें रेमुनरेशन दे दिया। तो एक बात समझना, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना आगे चल के एक लाइन आएगी आपके पास, XYZ withdrew 10,000 each in addition to their salaries, in addition to their share of profit, इन एडिशन टू देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आपने पार्टनर को सैलरी दी, आपने पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, वो सब तो उसका है। पार्टनर क्या करता है, चाहे अपनी सैलरी विड्रॉ करे, चाहे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ करे, है ना, चाहे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ करे, वो ड्रॉइंग्स ही कहलाएगा। क्योंकि देखो, जब हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, जब पार्टनर विड्रॉ करेगा उस पैसे को, हम क्या करेंगे, पार्टनर अकाउंट डेबिट करेंगे। हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश है बैंक। तो चाहे वो अपनी सैलरी निकाले, चाहे अपना कमीशन निकाले, चाहे अपना प्रॉफिट निकाले, वो ड्राइंग्स ही कहलाएगा। तो वो जो क्वेश्चन है ना कि पार्टनर विड्रू 10,000 इन एडिशन टू हिज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, सैलरी 4,000, 9,000, 10,000 उसने और विड्रॉ कर लिया, तो टोटल विड्रॉल कितनी हुई उसकी, 19,000 की। ये पूरा का पूरा 19,000 उसका क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, है ना। अंदर से अच्छा सा नहीं लगता ना कि यार अपना सैलरी, अपना कमीशन, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी ड्राइंग्स बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना इसको ड्राइंग्स। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है, अगर पार्टनर उसको निकालता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता है, सैलरी निकालता है, 1 रुपया भी निकाल लेता है, अगर वो बिजनेस बिजनेस यूज के लिए नहीं, अपने इस्तेमाल के लिए, चाहे वो अपना प्रॉफिट निकाल ले, चाहे अपनी सैलरी निकाल ले, चाहे अपना कमीशन निकाल ले, उसे ड्राइंग्स ही कहते हैं। वो कहते हैं मेरा कमीशन मैं गुड्स की फॉर्म में ले जाऊंगा, वो भी ड्राइंग्स है। मेरा कमीशन मैं कैश की फॉर्म में ले जाऊंगा, दैट इज ऑल्सो ड्राइंग्स। मैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ले जा रहा हूँ, वो भी ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स में सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है। अच्छा, हाँ ये तो अंदर से लगता है ना बिल्कुल मेंटल हैंडीकैप की, यार इसे कैसे पॉसिबल है, पार्टनर अपना प्रॉफिट निकाल रहा है उसे भी हाँ भाई, पार्टनर को जब तुमने दिया उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, आपने अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली, सीधा सा लॉजिक समझिए। पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, तो क्या कर दिया, लायबिलिटी बढ़ा दी। पार्टनर उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को निकाल रहा है, तो मतलब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है ना, हो रही नहीं हो रही कम। तो लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। क्या बोल के जाएगा, ड्राइंग्स बोल के तो जाएगा। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, विड्रॉ, निकालना। एक ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पेंटिंग करना। ये ड्राइंग का मतलब होता है। और सुनो, ये प्लूरल वाला ड्राइंग्स है, वो सिर्फ ड्राइंग होता है। ये विड्रॉल वाला ड्राइंग्स है। बोलिए। बेटा सुनो, अभी मैंने एंट्रीज वाला पार्ट नहीं करवाया ना आपको। अभी मैं जब आपको ना चार्ज एप्रोप्रिएशन ये सारे पार्ट कराऊंगा ना, तब आपको और क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाएंगे और क्लैरिटी आपके पास आएगी। लेकिन अभी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इफ पार्टनर विड्रू एनी अमाउंट ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज, चाहे अपने प्रॉफिट से निकाले, सैलरी से निकाले, कमीशन से निकाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से निकाले, दैट विल बी कंसिडर एज ड्राइंग। ठीक है, तो क्या हुआ कि पार्टनर को बोला गया कि भाई तुम क्या करते हो, जब मन उठाए किसी का 5,000 दे दे, अकाउंटेंट तुम्हारे तुम्हारा अकाउंटेंट बन के चलेगा। हम ऐसा करते हैं कि वी डिसाइड फॉर एवरी पार्टनर कि आपको सिंगल इंस्टॉलमेंट विड्रॉ करनी है,
वो महीने के साथ शुरू में ले लो, महीने के बीच में ले लो, महीने के आखिर में ले लो, या एक ही पैसा विड्रॉ करो, चाहे क्वार्टरली बेसिस पर ले लो या हाफ ईयरली बेसिस पर ले लो, कुछ भी ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, सिस्टमेटिक विड्रॉल, बट डेट नहीं मेंशन, सिस्टमेटिक विड्रॉल होगा कि देखो पहला केस तो डेट ऑफ विड्रॉल ही नहीं है। अब ये दूसरा केस बना जो यहाँ पर डेट ऑफ विड्रॉल तो है, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी विड्रॉल्स हैं, 12 महीने में 12 विड्रॉल है। अब आप प्रैक्टिकली एक चीज समझिए, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको कि, और हमने पहले भी बताया था कि नेसेसिटी जो होती है वो मदर ऑफ इन्वेंशन होती है। अगर बहुत सारे विड्रॉल होंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका सीखते हैं। तो जैसे मैं बताऊं, किसी बंदे ने अप्रैल 1 को विड्रॉ किया, मई 1 को विड्रॉ किया, जून 1 को विड्रॉ किया, जुलाई 1 को विड्रॉ किया, अगस्त 1 को विड्रॉ किया, सितंबर 1 को विड्रॉ किया, अक्टूबर 1 को विड्रॉ किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब लिखना नहीं किसी को, फैब, मार्च 1 को विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ कितना कितना विड्रॉ किया, 1,000, 1,000, क्योंकि हमने कहा था कि भाई अब आपकी लिमिट है, ये 1,000 आप विड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके विड्रॉ कर लीजिए। हमारे लिए भी आसान, अकाउंटेंट के लिए भी आसान, ट्रैक रखना आसान है। ऐसे करके टोटल विड्रॉल कितने हो गए, 12,000। ठीक है। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ आईओडी जो है वो कितना है, 12% पर एनम है, ये रेट 12%। तो देखिए लेमन के तरीके से हम क्या करेंगे, 1,000 पर 12 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, पूरे साल का, क्योंकि साल के शुरू में विड्रॉ हो गया था। एवरीबडीज ओके। कितना महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, 12 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर अगले 1,000 पे कितना महीने का निकालेंगे, क्या ना, फिर अगले पे कितने का, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि हमें 12 बार 1,000 पर 12% इंटरेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल निकालना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत का काम हो जाएगा ना ये, है ना, ज्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए अब इसको, इसका कोई शॉर्टकट निकालते हैं, है ना। यहाँ हमें कौन हेल्प करता है, एवरेज हेल्प करता है। मुझे बताइए इसका एवरेज कितना आया, बताइए व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस। इसका इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल आया 78, 78 है बेटा, इसका टोटल करो ना। हाँ, एवरेज, एवरेज क्या निकलेगा इसका, 78 डिवाइडेड बाई 12। एवरेज का मतलब होता है क्या, टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ विड्रॉल्स। नहीं जानते एवरेज, तो कितना हो गया बताइए, 6.5 मंथ्स आ गया। ठीक है। एक दूसरा शॉर्टकट देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज व्हाट, 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज व्हाट, 1। तो क्या बनेगा, 12 + 1, फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो भी कितना आता है, 6.5 महीने आता है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, दोनों जगह पे फॉर्मूला लगता है। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट इज 1,000 इंटू 12, कितना हो गया, इंटू कितना हो गया, 12/100, इंटू कितना, 6.5/12, यू विल गेट योर आंसर। तो मुझे बताइए, ये अलग अलग कैलकुलेट करना इज मोर इजी या मोर प्रैक्टिकल, या एक साथ शॉर्टकट निकालना ज्यादा आसान है, शॉर्टकट, और आपको शॉर्टकट ही निकालना है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको सीधा ऐसा करना है, मंथली विड्रॉल 2,000, टोटल विड्रॉल 24,000, रेट 10/100 इंटू 6.5 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, पूरी ड्यूरेशन का मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यूमुलेटिव निकल आएगा। अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो नोट्स दिए गए ना, उसमें डिराइव करके दिखाया हुआ है, ताकि आपको नोटबुक में ना लिखना पड़े, डिराइव करके दिखा रखा है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एंड रिजल्ट, बिगिनिंग में विड्रॉ करें तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट निकालना है, 6.5 मंथ्स के लिए, मिडिल में विड्रॉ करें तो निकाल के दिखाएंगे, और अगर एंड में विड्रॉ करें तो क्या निकाल के दिखाएंगे, तो आपको वो याद रखना है। अच्छा, अपनी शीट पे बिल्कुल लास्ट पेज पे जाइए, जस्ट गो टू द लास्ट पेज नाउ, बिल्कुल लास्ट पेज पे जाइए। कैन यू सी द समरी एट लास्ट, कैन यू सी द समरी एट लास्ट, मोटा मोटा आपको ये समरी याद रखनी है बस। ठीक है। और ये मैंने बोला ना, मैं कुछ रटवाऊंगा नहीं, इस समरी का लॉजिक मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो आपको लॉजिक भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ ये समरी याद रखनी है कि मंथली बेसिस में क्या हो रहा है, क्वार्टरली में क्या हो रहा है, क्वार्टर में अगर मंथली हो गया तो क्या होगा, हाफ ईयरली हो रहा है, हाफ ईयर में मंथली हो गया तो क्या हो गया, 9 मंथ में मंथली हो गया तो क्या होगा। ये सारे एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है। तो अगर आप देखें, अब अपने पेज 1 पे चले आइए, जरा देखिए। अब मुझे बताइए, अगर मैं मिडिल ऑफ ईच मंथ बोलूं तो क्या होगा,
अप्रैल 15, मई 15, जून 15 देखने की जरूरत है, नोट्स देखिए। और जुलाई 15, अगस्त 15, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 15 15, टोटल विड्रॉल 12,000। अब टाइम देखिए कितना हो जाएगा, 11.5, 10.5, 9.5, ऐसे करता करता चले जाएगा। व्हाट इज टोटल, 72। अगर एवरेज निकालूंगा तो कितना निकल आएगा, 6 मंथ्स। और फॉर्मूला लगाए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, तो कितना, 11.5.5 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, यू गॉट 6 मंथ्स। तो आपका आंसर क्या बना, 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6 बाय कितना, 12, 720 आपका आंसर निकल आया। तो आपको समझ में आया कि ये 6 महीने का कंसेप्ट कैसे निकला, है ना। ये हमने डिराइव करके दिखाया था। आपको एग्जाम में डिराइव नहीं करना है, आपको एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला रखना है, 1000 इंटू 12, 12,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, दैट इट, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। जरा देखें, अगर हम महीने के आखिर में करते हो तो क्या डेट होती है हमारे पास, अप्रैल 30, मई 31 एंड सो ऑन। आपका टाइम पीरियड क्या हो जाता, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। एवरेज 66 डिवाइडेड बाई 12 कितना बनता, 5.5 मंथ्स, है ना। और नीचे अगर मैं वही तरीका लेके चलूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 11th, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 0, 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 5.5, दैट्स ऑल। तो हमने एक चीज सीखी कि अगर कोई बंदा हर महीने विड्रॉ करता है, बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, मिडिल में विड्रॉ करता है, एंड में विड्रॉ करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस टाइम पीरियड के लिए लगेगा, विद गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसा याद रखेंगे। मिडिल 6 है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब बिगिनिंग बोलूंगा तो 0.5 ऊपर, और नीचे बोलूंगा तो 0.5 नीचे, 6.5 और 5.5, ऐसा याद रखेंगे आप इसको। दिस इज फाइन, यहाँ तक ठीक था। चलो, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज सीखने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर, मुझे बताइए कि क्वार्टर जब हम बोलते हैं तो मेरे पास क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है ना। सब लोगों को मालूम होगा ना क्वार्टर का मतलब तो, है ना, छोटा बाटली, है ना, मालूम है ना छोटा बाटली, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कौवा। फिल्म का गाना था ना, चिकनी चमेली कौवा लगा के आई, है ना। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता क्या मतलब है उसका, कौवा मतलब वाटर लगा के आई। मतलब उस गाने में वो बता रहे हैं कि नायिका जो है शराब का सेवन करके आई है, बच्चे नाच रहे होते मटक के उसके ऊपर, बिना ये जाने की मतलब क्या है उसका। हाँ, जाने दे, क्या करूं, रिकॉर्डिंग, तुम, हम तो सिर्फ इसकी बात करें, आपकी जनरेशन के लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, आज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, आपका जो यूथ आइकन है, श्री श्री 1008 एलविश यादव जी, भाई लोग, भाई सुनो, लोग क्या क्या करते हैं, वो सांपों का जहर लेता है भाई, मतलब। तो यही बोलूंगा, आप लोगों की जनरेशन में तो प्रातः स्मरणीय है, ठीक है, इस तरह का कोई व्यक्ति है वो, मतलब आइकन मानते हो आप लोग उसको भाई, ठीक है ना। बिग बॉस में उसे जिताया, सड़क पे उसकी रैलियां चलवाई, है ना। किसी को पीट रहा है, अंडे की तरह फोड़ रहा है किसी को, उसको देख के आप लाइक दे रहे हैं, लाखों मिलियन व्यूज हो रहे हैं उसके, ऐसे आइडियल हैं आप लोगों के, ठीक। चलो जी, तो अब आप देखिएगा, मतलब जोक्स अपार्ट, वो छोटा बाटली बड़ा बाटली छोड़ दीजिए, वैसे उसको देखें तो हम क्या बोलते हैं, किसी भी बड़ी चीज का 1/4 क्वार्टर कहलाता है, ठीक है, 1/4 कहलाता है ना? तो कितना हुआ देखिए, ये वन, अगर मैं बोलूँ तो 1/4/2022 से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा बताइए, 1 अप्रैल से शुरू हुआ तो कब तक चलेगा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, और जून 30/6/2022 तक चलेगा। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा फिर शुरू, 01/07/22 से चलेगा, और कब तक चलेगा बताइए, 31 अगस्त तक चलेगा। हाँ, 2022 तक चलेगा। फिर ये 01/08, मुझे लगता है असर हो गया तुम पे। अरे जुलाई अगस्त सितंबर होगा भाई, सितंबर 30, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, अक्टूबर 22 से लेकर 31 नवंबर, 31/12/2022, और फिर ये 01/01/2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक चलेगा। सो दिस इज क्वार्टर 1, मतलब
क्वार्टर जैसे कहते हैं ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पोस्टेड 21% इंक्रीज इन Q1 रिजल्ट्स, तो Q1 यही है, वो 3 महीने की बात कर रहे हैं, अगले 3 महीने की, अगले 3 महीने की, अगले 3 महीने की, ठीक है। चलिए मुझे बताइए क्वार्टर बिगिनिंग क्या होगी भाई? ये शाबाश, ये शाबाश। ठीक है, ठीक है। मतलब ये समझ रहे किस तरह लेके जा रहे हैं? नहीं, मैंने पूछा क्वार्टर बिगनिंग कब होगी, बच्चा कहता है शाम को होगी सर। तो छोटा बाटली कब खत्म करेगा वो? देख रहे हो, आया देख रहे हो तुम उनकी असर है। चलिए। अब तो मुझे रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद करनी पड़ेगी। तो आइए देखें, लेट्स कम टू द टॉपिक। ये ना छोटे से स्कूल के बच्चे गड़बड़ करा देते हैं हमेशा। देखिए, क्वार्टर 1 में विड्रॉ किया उसने, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि अगर व्यक्ति ने क्वार्टर 1 में विड्रॉ किया, तो उसकी विड्रॉल की डेट 1/4/22 थी, तो वो 12 महीने के लिए विड्रॉल रहा। फिर 01/07/22 में विड्रॉ किया तो 9 महीने के लिए रहा। फिर 01/10/22 रहा तो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। फिर 01/01/23 तो कितना? 3 महीने के लिए। टोटल बताइए कितना बनता है? टोटल बनाइए कितना बनता है? 12 21 27 30 बनता है। कैन आई कैलकुलेट एवरेज नाउ? एवरेज 30 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो कितना बनेगा? एवरेज 7.5 बनेगा। यानी कि अगर उसने 1,000 रुपया विड्रॉ किया हर क्वार्टर के बिगनिंग में, तो व्हाट आर टोटल विड्रॉल? 1000 × 4 तो कितना होगा? इंटू रेट मैंने बोला 12/100, कितने महीने के लिए निकालूंगा? 7.5/12 निकालूंगा, आराम से हो गया। दिस इज व्हाट, क्या कहलाए ये? शॉर्टकट तरीका करने का। मतलब आपको इस पर फोकस करना है, 7.5 कैसे निकला। 7.5 निकालने का दूसरा तरीका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना? 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 7.5। दिस इज हियर। ऐसे ऐसे करके निकला, ठीक है। ये तो क्या हुआ, क्वार्टर का क्या बना ये वाला पार्ट? क्वार्टर का क्या बना ये? अगर मैं क्वार्टर का मिडिल बोलूं तो देखो सुनो, अप्रैल पूरा, मई का कितना बनेगा? मई 15 बनेगा, ठीक है। और जुलाई पूरा क्या बनेगा? अगस्त का 15 बनेगा। अक्टूबर पूरा का क्या बनेगा? नवंबर का 15 बनेगा। और जनवरी पूरा क्या बनेगा? फेब ऑस्पिशियस डे, है ना? हाँ। जब भी मैं ये शब्द का प्रयोग मैं चाहे यहाँ करूँ चाहे स्कूल में करूँ, मुस्कुराहट इतनी बड़ी मुस्कुराहट फैलती है ना? मतलब उदास से उदास बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्या चीज? हाँ। अब जैसे मेरा बर्थडे Feb 29 को आता है, तो 4 साल में एक बार जन्मदिन मनाता हूँ। वन ऑफ आवर ब्रांच, उनके प्रिंसिपल, उनका जन्मदिन 29 फरवरी को आता है। तो मैं 29 फरवरी को सबसे पहले उनको फोन करके बोलता हूँ, कहता यू आर द फर्स्ट। मैंने कहा यस आई एम द फर्स्ट। चलो और देख, किनसे? हाँ, 4 साल में एक बार जन्मदिन आता है, हाँ। चलो आगे देखें जरा। सो ये अब जरा देखिए, अब जरा शीट को देखते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, नहीं सीधा सीधा रिजल्ट पढ़ेंगे। आइए देखें जरा। भाई देखो, मई 15 हुआ तो कितना हुआ? 10.5, 7.5, 4.5, 1.5, टोटल कितना हो गया? 24। डिवाइडेड बाई 4 से करूंगा तो एवरेज कितना निकल आएगा? 6। या मैं बोलूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 10.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 1.5, तो कितना बनता है? 12। डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। सी योर आंसर, 1000 × 4 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, दैट्स योर आंसर। नहीं समझ में आ रही बात? और अगर मैं बोलूं एंड में आए तो क्या बनेगा? देखिए, ये वाला जून, फिर क्या हो गया सितंबर, फिर क्या हो गया दिसंबर, और फिर क्या हो गया मार्च। जरा देखिए, नोट्स देखिए जरा, नोट्स पे राइट हैंड साइड में, 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ एंड 0 मंथ्स। टोटल कितना बना? 18। एवरेज कितना बना? 4.5, ठीक है। और मैं बोलूँ तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 9, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 0। टोटल कितना बना? 9 डिवाइड बाई 2, 4.5। सो यू कैन सी द आंसर, 4000 इंटू 12/100 इंटू 4.5/12 इज इक्वल टू 180। दैट्स। अब आपने अगर इसे पढ़ लिया, लिख लिया, तो चलिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है। तुम लोग तो जान कर ही लोगे इसको, इन लोगों को करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अब आपके लिए, इतना इतना कंसेप्ट पढ़ लिया सब लोगों ने, बोलो इट्स फाइन विद एवरीबॉडी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखिए, पहला है
मैं बोलूँ तो आजा एक व्यक्ति है पार्टनर, आजा व्यक्ति है, विड्रू ₹2000 at the beginning of each month throughout द ईयर, पहला व्यक्ति है ना। फिर दूसरा है ख्वाजा एक व्यक्ति, विड्रू ₹3000, ठीक है, एट द मिडल ऑफ Q2 या मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। सुनो, ये व्यक्ति क्या करता है, ₹3000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में 3-3 हजार रुपए विड्रॉ करता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट थ्रू आउट द ईयर ये विड्रॉ करता है, ठीक है। और ये व्यक्ति है सोजा, विड्रू, ठीक है। इसने विड्रू किया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, है ना, ₹5000, ठीक है। और हमने बोला क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हाँ, सिर्फ 10% है, तो कैलकुलेट आईयूडी, बताइए कितना कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होना, जल्दी से कैलकुलेट। दिस इज योर क्वेश्चन, सिंपल। हाँ, अलग अलग ही निकालो ना, कितना कितना बना। अरे तुम तो चैंपियन हो ना, बाकी बच्चों को बोलने दो, देखते हैं। भाई सुनो, क्या होना है इसमें, ये व्यक्ति जो है 2000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 2000 × 12, ठीक है, और और इंटू कितना हो जाएगा, 10/100, दैट्स योर आंसर। कितना बनेगा, 24,000 का 10% कितना होता है, ₹2400। ये व्यक्ति ख्वाजा विट्रियो कितना, 3000 × 4, कितना हुआ, 12,000 इंटू 10/100, कितना बनेगा, ₹1200। ये व्यक्ति कितना है, 5,000 × 4, 20,000 इंटू 10/100 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, 2,000। दैट्स योर आंसर, क्योंकि पर एनम शब्द वाज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, पर एनम नहीं था। बेटा वो मंथली था, ये क्वार्टरली था, इसलिए किया। क्वार्टरली का मतलब छोटा बाटली, मंथली का मतलब 12 महीने, इसलिए ऐसा किया। तो अगर इसमें पर एनम लग जाता तो फिर आपकी कैलकुलेशन, अगर पर एनम लगता तो कैलकुलेशन क्या जाती, फिर देखिए कैलकुलेशन क्या जाती इधर, यू कैन सी द कैलकुलेशन हियर। किसी कंसेप्ट को ढंग से समझाने में 1.5 घंटा करीब लगता ही लगता है, और 1-1 घंटे की क्लास में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अभी मजबूरी है, क्योंकि सीनियर सभी हैं, तो हम लोग छोटी छोटी क्लासेस कर रहे हैं। वंस दे आर फ्री, हाँ ऑफ कोर्स गॉन, तब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो छोटे बच्चे आएंगे 11th वाले। सो देखिए, फर्स्ट में क्या बनेगा, 2000 × 12 × 10/100, और क्या बोला था, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यू विल राइट 6.5/12, दिस इज हाउ इट विल गो। यहाँ पर एनम शब्द अगर होता तो इस बंदे का क्या होता, 3,000 × 4 इंटू 10/100, और क्योंकि क्या बोला है, एट द मिडल ऑफ 6/12 करते, दैट इज योर आंसर। ये 5,000 इंटू कितना करते, 4 करते, 10/100 करते, इंटू कितना करते, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4.5/12, दैट वुड बी योर आंसर। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ध्यान से देखना है कि रेट पर एनम के साथ साथ है या नहीं है। पर एनम के साथ है तो फिर ऐसा करेंगे, बिना पर एनम में तो फ्लैट रेट, योर कैलकुलेशन इज सो इजी, ठीक है। और देखो कितने सारे लोग गलत कर रहे थे, इतना ही पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, फिर भी गलती कर रहे थे, ठीक है जी। हाँ, सही किया था तुम लोगों ने। हाँ, क्वार्टर में नहीं बेटा, क्वार्टर में 1.5 का डिफरेंस है। अपने नोट्स के समरी में देखो जरा, बैक साइड में नोट्स की समरी देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। अगर हम नोट्स की समरी देखते हैं सबसे लास्ट में, तो क्या लिखा है, क्वार्टरली बेसिस है तो मिडिल 6 है, 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे,
तो 6 का 1.5 नीचे तो 4.5 ही होता है ना, 4.5 होता है। 1.5 ऊपर कितना होता है? 7.5 होता है। दैट्स देयर। ठीक है जी। चलो, आइए जरा देखें आप कि अगर कोई व्यक्ति, अब एक थोड़ा सा चेंज हम पढ़ेंगे, हल्का सा अलग तरह का क्वेश्चन। केस 4 पे आ जाइए। केस 4 नोट खोल लीजिए। केस 4 लिखा है क्या? व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल बेसिस ऑन क्वार्टरली बेसिस। अभी भी क्वार्टरली है, लेकिन अब क्या हो गया? ये जो पार्टनर कहते हैं ना कि यार सिर्फ साल में 4 बार विड्रॉ करेंगे, ऐसा तो फिर बात बनेगी नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप मंथली विड्रॉ करिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हर क्वार्टर में मंथली गिनेंगे। मतलब जैसे क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 1 के पहले महीने के बिगिनिंग में, दूसरे महीने के बिगिनिंग में, तीसरे महीने के बिगिनिंग में, और फिर से साइकिल चला देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर इज बाउंड टू रिपे द ड्रॉइंग्स विद इन 3 मंथ्स। नहीं पे करेगा तो क्या होगा? फिर इंटरेस्ट लग जाएगा, है ना? तो दिस विल गिव बेनिफिट टू द फर्म, कि उनकी कैपिटल ज्यादा विड्रॉन नहीं रहेगी। तो बिजनेस में जितना पैसा पड़ा रहेगा उतना तो बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वार्टर में मंथ लेके चल रहे हैं। अब कैसे, देखिए आपके सामने एग्जांपल है। नोट देखिए जरा फटाफट से। तो फर्क क्या ऊपर वाले में नीचे वाले में? वहां लिखा है थ्रू आउट द ईयर, ऊपर भी नीचे भी है, लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर लिखा है। वहां तो क्या लिखा है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है ना। यहाँ लाइन क्या हो गई है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर। तो वी हैव टू सी द रिजल्ट। क्या? अच्छा सुनो, अगर मंथली चाहे कहीं भी हो, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे ही होता है। बिगिनिंग में 0.5 ऊपर, जैसे मिडिल में जो भी वैल्यू होगी, +0.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपर वैल्यू। -0.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोअर वैल्यू। सी है, हमने अप्रैल 1 को विड्रॉ किया, मई को करा, जून को करा, 3 बार विड्रॉ कर लिया, 1000 1000 1000। फिर देखिए, अप्रैल से लेकर 3 महीना, मई 2 मंथ और 1 मंथ 6 मंथ्स, एवरेज कितना बन गया आपके सामने? सी व्हाट इज द एवरेज 2 मंथ्स। दूसरा तरीका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय करेंगे 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 मंथ आ गया। आंसर क्या निकलेगा? 3000 इंटू 12/100 इंटू 2/12। यू गॉट योर आंसर। आसान था करना। बोलिए। मिडिल वाला देखिए, अप्रैल 15, मई 15, जून 15, तो क्या वैल्यू? 2.5, 1.55, 4.5 डिवाइडेड बाई 3, 1.5 इज योर आंसर। 2.5 प्लस 0.5 करूंगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो भी आंसर कितना आता है? 1.5 ही आता है। यू विल सी योर आंसर, 3000 इंटू 12/100 इंटू 1.5/12। इजी। एंड ऑफ ईच मंथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? अप्रैल में और जून, एंड 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 की वैल्यू 2 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना बनता है? 1। तो आप देख रहे हैं, मिडिल अगर 1.5 है, ऊपर कितना हो जाएगा? 2 मंथ, नीचे कितना हो जाएगा? 1 मंथ। की द समरी ईयर। आसान था, है ना? चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट से, फिर देखते हैं किसको कितना आया। अभी तक जो भी हमने सीखा उसकी समरी क्या थी? अगर मंथली विड्रॉ करें तो मिडिल में 6 मंथ, 0.5 ऊपर, 6.5, 0.5 नीचे, 5.5। अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ करे, मिडिल में 6, 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे। ठीक है, अगर क्वार्टर में मंथली करे, मिडिल में 1.5, ऊपर 2 और नीचे कितना? 1। इन दैट वे यू हैव टू मूव। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। वैसे देखिए, अब मेरे पास ना ABCD पार्टनर थे, मेरे पास 4 पार्टनर थे। कौन कौन पार्टनर थे मेरे पास? ए हैज विड्रॉन ₹3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ Q1। समझ में बारी आई? Q1 मतलब पहला क्वार्टर था। उस क्वार्टर में उसने क्या कर दिया? 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया। क्वेश्चन क्लियर है? क्या ये क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है, क्वार्टर में मंथली वाला क्वेश्चन है? नाइस, बिल्कुल सही। बी हैज withdrawn ₹5,000 at the middle of each month, middle month, each month, ठीक है, ऑफ, ये ऑफ Q2। अब ये है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने Q1 में तो कुछ नहीं विड्रॉ किया, लेकिन Q2 में विड्रॉ कर लिया, हर महीने के मिडिल में, मिडिल में, मिडिल में। दिस इज डन। सी,
हैज withdrawn ₹6,000 at the end of each month of Q3। ठीक है जी। और डी फॉर डफर हैज withdrawn ₹7,000 at the middle of each month of Q4। ठीक है। रेट जो है, रेट आईओडी का 12% पर एनम है। निकालो आईओडी तीनों केस में, चारों केस में। तुम लोगों को तो मालूम है, लेकिन बाकी लोग कोशिश करेंगे इसको करने की। हम्म हो सकता है, आसान है। बस आपको एक छोटी सी चीज पकड़नी है अगर गलती से बचना है तो। और गलती इनएविटेबल है इस केस में, मतलब गलती करोगे ही करोगे। और तुम क्या, कोई भी बच्चा करेगा जो पहली बार पढ़ेगा। नहीं भाई, परिणाम शब्द है, परिणाम है। ठीक है, पहला केस ए, 3,000 इंटू 4 इंटू 12/100। ठीक है जी। और वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे बेटा? एक साल में 4 पार्टली आती हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तीन, तीन बच गए तुम लोग। अभी और भी बड़ा कैच है बेटा, रुक जा। तो 3 इंटू 3 एवरीबडी इज ओके। ये मंथली विड्रॉ किया ना, तो 3 बार हो गया। 3,000 इंटू 3, ये बात क्लियर है। ये क्वार्टर का केस नहीं है, क्वार्टर में मंथ का केस है। अच्छा, अब इंटू, अब ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या होता था, व्हाट वाज द शॉर्टकट? 1.5/12, दैट वाज योर शॉर्टकट। यही तो लगता था। अच्छा चलो ठीक है, चलो ये लो, 2/12 लगता था, दिस इज ऑल्सो फाइन। ए का, व्हाट अबाउट बी? 5,000 इंटू 3। अब तो गलतियां सुधर रही है ना, 12/100 इंटू मिडिल ऑफ ईच मंथ का क्या करते थे? नाइस। सी का क्या होता था? इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू एंड 1/12, इजी है ना। और डी, ये होता था 7,000 इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू एट द एंड मिडिल ऑफ ईच मंथ, मतलब 1.5/12। ऐसा कितने लोगों ने निकाला? नहीं नहीं, प्लीज से निकाल, निकाला निकाला नहीं निकाला? निकाला ना। 1 2 3 एब्सोल्युटली रॉन्ग, सिर्फ ये ठीक है। मैं बताता हूँ रीजन, सुनो ध्यान से। तो चुप, आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपने सिर्फ क्वार्टर में पैसा विड्रॉ किया, और आपके क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बताया गया था कि क्वार्टर खत्म होने के बाद आपने पैसा वापस भी करा। तो दैट अमाउंट रिमेन विड्रॉन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि प्लस 9,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12, प्लस हाँ 15,000, बताऊंगा, इंटू 6/12, प्लस 18,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12। और ये ठीक है। अरे सुनो सुनो, नहीं हो रहा ना, ऐसे निकल रहा है ना। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर, जस्ट टेल मी द वैल्यू। 9,000 था, शॉर्टकट लगा लिया पहले 6 महीने के लिए, पहले 3 महीने के लिए शॉर्टकट लगा दिया। उसके बाद मुझे बताइए, रिमेनिंग 9 महीने के लिए क्या वो पैसा वापस कर दिया उसने? नहीं ना। रिमेनिंग 9 मंथ के लिए व्हाट इज द टोटल अमाउंट विड्रॉन? 9,000। कितना विड्रॉन है देखो इधर, 9,000 रुपये इसलिए लिखा। तो 3-3 हजार का, तीन टोटल अमाउंट विड्रॉल 9,000 था। कौन? हाँ, 3 महीना हो गया ना, तो बाकी 3 क्वार्टर का क्या हुआ? हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने की, 3 महीने का शॉर्टकट से निकाल लिया, बाकी 9 महीने का क्या होगा? पूरा आगे बाकी 9 महीने का। ठीक है। हाँ, इसलिए हुआ।
दूसरा देखिए Q2 बोला था ना क्वेश्चन में Q2। तो Q1 तो इंटरेस्ट ही नहीं लगना, Q2 का इंटरेस्ट लगेगा, और Q3 और Q4 का 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर ये Q3 में विड्रॉ किया था, Q1 Q2 का तो लगेगा नहीं, Q3 का इंटरेस्ट लगेगा शॉर्टकट, और बचे हुए पीरियड का कितना लगेगा, सिर्फ एक क्वार्टर का इंटरेस्ट लगेगा। अरे बेटा, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो जब बंदा पहले 3 महीने का शॉर्टकट निकालोगे तो बाकी के 9 महीने का इंटरेस्ट कौन भरेगा? केस 3 में ये। कौन सा केस 3 क्वार्टरली? हाँ वहाँ वो तो मैंने शॉर्ट, हाँ वहाँ शॉर्टकट, वो तो सिर्फ शॉर्टकट सिखाया था आपको, उसका इम्प्लीकेशन यहाँ सिखा रहा हूँ। अरे भाई, जब आप पहले क्वार्टर का शॉर्टकट निकाल लेते हैं, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग टाइम पीरियड? रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ? क्या ये 9,000 रुपये वापस आ गया? उसमें भी तो लगेगा। रिमेनिंग टाइम पीरियड कितना बता, Q1 हटा दीजिए तो कितना, Q2 Q3 Q4, 9 महीना, 9 महीना। तब नहीं करते? 9 महीने, 9 महीने, साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने का शॉर्टकट। अच्छा इधर आओ, Q2 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्वार्टर, 6 महीने। Q3 का मतलब क्या हुआ? और Q4 का क्या मतलब हुआ? नहीं आया। दिमाग खोल रहा हूँ, तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ। ठीक है। नहीं, अब मैं बताऊंगा तुम्हें। चलिए, इसके वाइंड अप करते हैं इसको, और फिर मिलते हैं अगली क्लास। ओके।